वो विश्वविद्यालय जिसे राजनीति की पाठशाला कहा जाता है, वो विश्वविद्यालय जिसने इस देश को 4 प्रधानमंत्री दिए, वो विश्वविद्यालय जिसके नाम पर 5 भारत रत्न दर्ज हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूरब के ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की, जहां लाठीचार्ज, मुकदमे और ना जाने क्या क्या। क्यों? क्योंकि पिछले 3 महीने से छात्र यहाँ पर अनशन पर डटे हुए हैं। तो आज हम हमारे समक्ष एक ऐसे ही व्यक्ति का स्वागत करेंगे जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो स्वागत करिए सचिन सिंह राजकुमार जी। नमस्कार, मैं सचिन सिंह राजकुमार और हम लोग फीस वृद्धि को लेकर अनवरत कई महीनों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कई दिनों से अपने साथी लोग बैठ के फीस वृद्धि में आंदोलन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 100% फीस वृद्धि की गई है। तो मेरा पहला और सीधा प्रश्न आपसे ये है कि इतना उग्र प्रदर्शन छात्रों द्वारा किया जा रहा है, तो क्या ये एक छात्र आंदोलन को शोभा देता है और क्या इसका कोई दुष्परिणाम भी सामने आया है? देखिए, दुष्परिणाम तो ये है, सीधी सी बात है कि पहली बात तो छात्र यहाँ पे शिक्षा के मकसद से आता है, लेकिन छात्र अपने कर्तव्य और अधिकार दोनों को जानता है। क्योंकि आज अगर विश्वविद्यालय में कोई भी छात्र एडमिशन ले रहा है तो सीधी सी बात है कि वह छात्र इतना तो समझदार है कि वह अपने जीवन के बारे में कोई भी निर्णय ले सके आसानी से। तो सबसे पहले कि छात्र के लिए तो धरना देना कोई विषय नहीं बनता, लेकिन जब छात्र के साथ छात्र के अधिकारों के साथ छात्रों के अधिकारों का हनन होता है तो छात्र फिर अपनी बातों को अपने कई बार वह निवेदन करता है, एप्लीकेशन देता है कि लोगों से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जब उसकी बार बार बातों को इग्नोर किया जाता है तो छात्र फिर मजबूरन उसको धरना देना पड़ता है और छात्र आक्रोशित होते हैं। उसके बाद छात्र को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, छात्र यहाँ पे पढ़ाई करने आए हैं तो उनको धरना देना शोभा देता है कि नहीं देता है, लेकिन हाँ, अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना चाहिए और इसलिए छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहा है, अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि एडमिशन की प्रक्रिया लगभग अब समाप्त हो चुकी है। कुछ अंतिम चरण जो संगठित महाविद्यालयों में बाकी रह गए हैं वो भी कुछ दिन में समाप्त हो जाएंगे। तो क्या अब ये आंदोलन सिर्फ नाम मात्र का रह गया है? देखिए, क्या है कि छात्रों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। इस चीज को कई सारे राज्यसभा लोकसभा में कई सारे लोगों ने इसका नेतृत्व को इस चीज को उठाया, अपनी बातों को वहां पे भी रखा। छात्र अभी भी प्रयासरत है। देखिए, क्या हुआ कि फीस को वृद्धि जो है वो तो खैर बढ़ा ही दी गई 100%, लेकिन अभी भी छात्र अपनी संघर्ष को जारी रखा है। देखिए, क्या होता है कि जरूरी नहीं कि हमें जो चीज हो गई, अगर वो चीज हो गई तो उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो छात्र अभी इसी आशा के साथ अपने संघर्षों में डटा हुआ है और अभी प्रयास पूरा जारी रखा है कि हम जल्द ही कामयाब होंगे और फीस वृद्धि को वापस करना होगा। पर कुलपति महोदया ने तो ये कहा है कि अब इस फैसले को तो वो वापस नहीं लेंगी। जी, बात आपकी बिल्कुल सही है कि कुलपति महोदया ने जो अपना निर्देश दिया है उसमें उन्होंने बोला है कि वो इस फैसले को वापस नहीं लेंगी, लेकिन क्या है कि बहुत सारे छात्र, हमें नहीं कहते कि हर छात्र कैपेबल है इस चीज को फीस पेमेंट करने में, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं हमारे तरफ से, जहां तक मेरा मानना है कि अगर फीस वृद्धि हो भी रही है तो उनके कुछ आर्थिक आधार, कुछ उनके नियम होने चाहिए कि हर छात्र का एक इकोनॉमिक स्टेटस एक जैसा नहीं। कुछ छात्रों का स्टेटस बहुत ही गंदा है। हमें चाहते हैं कि कुछ अगर छात्रों का अगर इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, जिनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में अगर वो पढ़ाई करें तो हाँ, उनसे आप बढ़ा के फीस ले सकती हैं। लेकिन जिस भाई जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है स्टूडेंट है, उसके लिए कुछ उनको संशोधन करना चाहिए, इसमें कुछ विचार करना चाहिए। ऐसे छात्रों को कुछ रियायत मिलनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे ये वेरिएशन किया कैसे जाएगा कि इसके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं या इसके बिलो पॉवर्टी लाइन में? इसके लिए छात्र को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे राशन कार्ड वगैरह हो गया, उनका इनकम सर्टिफिकेट भी बनता है। तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके आधार पर उन बच्चों को जज किया जा सकता है। ऐसा हमारी तरफ से एक संदेश रहेगा ऐसे इस विचार को लेकर। विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है जिसका हर वर्ष लाखों छात्र फायदा उठाते हैं। तो जब हम दूसरे तरीके से उस फीस को प्राप्त कर सकते हैं तो इतना प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है? देखिए, क्या होता है कि स्कॉलरशिप का जो आपने बात किया, स्कॉलरशिप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे बीच में हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आती। तो ना आने पे क्या वो फिर दोबारा उनकी स्कॉलरशिप तो वापस मंगाने का कोई ऐसा प्रावधान भी नहीं कि अगर एक बार स्कॉलरशिप आई कि नहीं आई, कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि नहीं आपकी स्कॉलरशिप आएगी ही आएगी। तो बहुत सारे छात्र इस वजह से फीस आंसर पे डटे हुए हैं कि अगर हमारी फीस कम होगी, हम कह रहे हैं कि अगर कम फीस लगेगी तो स्कॉलरशिप अगर ना भी आती तो इंसान एडजस्ट कर सकता है, लेकिन अगर हम 50,000 फीस जमा करते हैं तो हमें स्कॉलरशिप पे डिपेंड होना पड़ेगा और हम कह नहीं सकते कि नहीं 50,000 हमें स्कॉलरशिप वापस ही मिलेगी। ये भी कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि स्कॉलरशिप, बहुत सारे ऐसे साल हम सभी छात्रों के गुजरे हैं कि जिसमें हम लोग स्कॉलरशिप फार्म डाले हैं लेकिन हमें स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं हुई। तो
तो ऐसा भी कई सारी चीजें घटना घटती हैं। तो देखा गया है कि आंदोलनों में पूर्व छात्र नेताओं का काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा रहा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में भी और वर्तमान में भी। तो क्या फीस बढ़ी है प्रथम वर्ष के छात्रों की, और जो कि कैंपस और आंदोलन में बहुत ही कम दिखाई दी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला जुमला पूर्व छात्र नेताओं पर लागू होगा। क्या हुआ कि जैसे आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिसकी फीस बढ़ी है वो तो आया ही नहीं आंदोलन में, दिखाई नहीं कह सकते। लेकिन देखिए क्या होता है कि छात्र नेता, एक होता है छात्र नेता बनना और एक होता है छात्र नेता के फर्ज को अदा करना। बहुत ऐसे भी छात्र नेता हैं जो छात्र नेता का टैग लगा के घूमते हैं, लेकिन छात्र नेता का मतलब ही होता है कि छात्र हितों के लिए हमेशा संघर्ष करना, हमेशा छात्र हितों के लिए आवाज उठाना। देखिए फर्स्ट ईयर के बच्चे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, अभी उनको यही नहीं पता कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि आप ही देख लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जब इलाहाबाद के अंदर प्रयागराज के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी जब आते हैं तो पहले ही उस कमरे का रूम रेंट 1500 होता है, लेकिन नया विद्यार्थी आता है तो मकान मालिक उनको 2000 रुपया बचा के वो मकान दे देता है, वो कमरा दे देता है। तो छात्र क्या करता है कि उसको कमरा मिला, उसने 2000 रुपये में कमरे खरीद लिए। तो क्या है कि अभी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, नए स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको अभी ये पता ही नहीं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अब अगर हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जागरूक नहीं है तो हम सभी छात्र नेताओं का एक फर्ज बनता है कि हम उनको जागरूक करें और उनके अधिकारों के लिए लड़े। तो ऐसी कोई बात नहीं कि अगर हमारे छात्र संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, अगर वो संघर्ष कर रहे हैं तो वो हमारे फर्स्ट ईयर के छोटे भाइयों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या है, जब कोई भी चीज लागू हो जाएगी तो आने वाली तमाम तरह के लोगों को उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए छात्र संघ के पदाधिकारी, छात्र संघ के लोग, छात्र संघ के वरिष्ठ जितने भी हमारे बड़े भाई, सीनियर जितने भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग हैं, सब लोग संघर्षरत है इस चीज को लेकर के। क्योंकि फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी भी इतना मैच्योर नहीं है, वो जान नहीं रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कैसी परंपरा रही है, तो उसके साथ कैसा नियम लागू किया है, इसके बारे में उसको बहुत सारी नॉलेज नहीं है। नॉलेज के अभाव के कारण फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाया आंदोलनों में। लेकिन ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे छात्र संघ के पदाधिकारी हैं जो इसमें संघर्ष होके, बहुत सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी हैं जो इसमें जुड़ के काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि विश्वविद्यालय में बच्चों को पता नहीं है, इसलिए छात्र नेताएं उनका साथ दे रहे हैं, तो बाहर यही चीज क्यों नहीं? देखिए आप रूम रेंट के लिए भी आवाज उठा सकते हैं। रूम रेंट के लिए भी हम लोगों ने आवाज उठाया, कई बार हम लोगों ने संघर्ष किया। जो रूम रेंट एक्ट भी लागू हुआ, उसके तहत बहुत सारी चीजें अभी भी तमाम तरह की छात्रों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावासों में जगह नहीं मिलती है या किसी कारणवश उनका एडमिशन नहीं हो पाता है तो अभी भी उनको रूम लेना पड़ता है, रूम का सामना करता है। मकान मालिक का देखिए क्या है कि मकान मालिक के साथ एक अच्छे संबंध भी रखने पड़ते छात्रों को, नहीं तो उनके साथ अगर अच्छे संबंध ना होंगे तो उनके साथ भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बाहर भी हम लोग, जितने भी लोग हैं, मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने इस चीज को बाहर भी संदेश देने का एक प्रयास किया है और कई लोग इसके प्रति जागरूक भी हैं। तो ऐसा हम लोगों ने प्रयास सभी छात्र नेताओं ने जारी किया रखा है। आपके आंदोलन में शुरुआती दिनों में कुछ प्रोफेसर्स का भी साथ मिला, जैसे कि विक्रम हरिजन, तो क्या कोई और भी आपके साथ इस यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों में से जुड़ा है? देखिए कहना नहीं चाहिए कि बहुत लोग हैं। जैसे एक प्रोफेसर्स की बात है, प्रोफेसर्स खुद उस विद्यालय का एक पार्ट है, विश्वविद्यालय का एक पार्ट है। तो हमें नहीं कहता कि प्रोफेसर खुले मंच से आके हमारा सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि वो भी भाई सर्विस में है। विश्वविद्यालय अगर कोई भी गाइडलाइन पालन करती है तो प्रोफेसर को मानना पड़ेगा। तो हमें नहीं कह सकते कि कोई भी प्रोफेसर खुले मंच से आकर के हमारा सपोर्ट कर सकता है। हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो इस आंदोलन में अपने कहते हैं कि पीछे के रूप में हमारे छात्रों का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि जो फीस वृद्धि हुई है ये कहीं ना कहीं एक अनुचित है। अगर फीस वृद्धि होनी भी चाहिए थी तो एक क्रम वाइज होनी चाहिए थी, नहीं तो या तो किसी इकोनॉमिक बेसिस के किसी आधार को बना करके एक फीस वृद्धि को करना चाहिए था। एक ऐसे तमाम तरह की चीजें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। जी, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जिस मुकाम तक इस आंदोलन को ले जाना चाहें वो ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू।